मेरा नाम सुनील है और ये उस दिन की एक भयानक कहानी है जब मुझे सुंदरबन में एक भयावह पंथ संप्रदाय के बारे में पता चला था। यह सब हमारे शांत छोटे शहर की एक चांदनी रात में शुरू हुआ था। सुंदरबन अपने घने भयावह जंगलों के लिए जाना जाता है जो कि शहर के बाहरी इलाकों में फैला हुआ था, और इसमें ऐसे रहस्य थे जिन्होंने पीढ़ियों से शहरवासियों को आश्चर्यचकित और अचंभित कर दिया था। जंगल में भयानक मंत्रों की फुसफुसाहट, लोगों के अचानक गायब होने की खबरें और रात के अंधेरे में कई हुड पहने लोगों के दिखाई देने ने हमारे समुदाय को त्रस्त कर दिया था। और मैं भी किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह ऐसी भयानक कहानियों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और उनकी जांच करने का फैसला किया। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते समय मेरी मुलाकात शहर की एक लड़की सारा से हुई, जो सुंदरबन में रहस्यमयी घटनाओं के बारे में किसी और की तुलना में अधिक जानने के लिए प्रसिद्ध थी। उसका परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहा था और उसे सुंदरबन के जंगलों के बारे में काफी जानकारी थी। वो इस अज्ञात यात्रा में मेरी मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत हो गई। फिर एक भयावह रात सिर्फ एक फ्लैशलाइट और रोमांच की भावना से लैस सारा और मैं उन घने जंगलों के मध्य चले गए। तभी हमें लगा कि हवा कुछ जैसे ज्यादा ठंडी हो गई और हमें थोड़ी बेचैनी सी होने लगी। हम एक अज्ञात जंगल में प्रवेश कर रहे थे और यह स्पष्ट था कि यह जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं था। जैसे जैसे हम जंगल में गहराई तक जाने लगे, हम एक डरावनी पीली रोशनी से जगमगाते हुए एक बस्ती जैसे स्थान पर पहुंचे, और उस बस्ती के बीचों बीच कई हुड पहनी आकृतियों का एक चक्र ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था जिसे मैं समझ नहीं सका। उनकी आवाजें मानो हवा में एक भक्ति और उत्साह भर रही थी और जैसे किसी दूसरी दुनिया की ओर इशारा कर रही थी। अपने कैमरे को हाथ में लेकर मैंने उनकी उपस्थिति को सबूत के साथ कैद करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, वो संप्रदायवादी हमारी ओर मुड़ गए। उनकी आंखों में एक अथाह अंधेरा था, और जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि हमें खोज लिया गया है, तो डर से मेरी हालत खराब हो गई। फिर एकदम से उन्होंने हम पे हमला कर दिया। उनके हाथ ठंडे और चिपचिपे थे। सारा और मैंने आजाद होने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे अथक थे। उनकी ताकत अस्वाभाविक थी। इस अफरा तफरी में हम किसी तरह उन डरावने मंत्रों और भयानक आकृतियों को पीछे छोड़ते हुए भागने में सफल रहे। शहर पहुंचकर हम थोड़ा संभले, लेकिन आतंक ने हमारे दिलों को जकड़ लिया था, क्योंकि हमें यह एहसास हुआ कि उस पंथ के लोग अब हमारे चेहरे पहचानते थे। हमारे दरवाजों पर काले जादू और अंधेरों के प्रतीक दिखाई देने लगे, और कई परेशान करने वाले संदेश हमारे टेलीफोन की उत्तर देने वाली मशीनों पर गूंजने लगे। हमने शहर के इतिहासकार श्री हॉलोवे की मदद लेने का फैसला किया, जिन्होंने सुंदरबन के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कांपते हाथों से उन्होंने एक निषिद्ध ज्ञान से युक्त प्राचीन पुस्तक हमारे साथ साझा की, एक ऐसी पुस्तक जिसने हमसे पहले कई दूसरे लोगों को उनके विनाश की ओर भेजा था। श्री हॉलोवे ने हमें चेतावनी दी कि पंथ के अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उस देवता को ढूंढना है जिसकी वे पूजा करते हैं, और उसके असली नाम को उजागर करना है। इस रहस्य को जानने के बाद सारा और मैं जंगल में लौट गए और अपने कदम उस भयानक बस्ती की ओर वापस ले गए जहां से हमारा दुस्वप्न शुरू हुआ था। जैसे ही हम पंथ के समारोह के बीच में पहुंचे, हमने उनके अपवित्र बंधन को तोड़ने की उम्मीद में देवता के नाम की मांग की। पंथवादियों के नारे और तेज और अधिक उन्मादी हो गए, लेकिन उस उन्माद के बीच एक आवाज बाकियों से ऊपर उठी, एक पीड़ा और निराशा से भरी आवाज। उस इकाई ने अपना नाम प्रकट किया, एक ऐसा नाम जिसे पूरे पंथ को झकझोर कर रख दिया। तभी हमें लगा कि जमीन कांप उठी और आसमान एकदम स्याह काला हो गया। सब संप्रदायवादी तितर बितर हो गए, जैसे उस रहस्योद्घाटन से उनका अपवित्र गठबंधन कहीं टूट गया। उस देवता का नाम हमारे पास होने पर सारा और मैं जंगल से भागकर अपने शहर लौट आए। हमने अपनी खोज को शहर के बुजुर्गों के साथ साझा किया, जिन्होंने हमारे समुदाय से इस पंथ को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई। फिर भी उन हुड वाली आकृतियों की यादें और उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले मंत्र अभी भी मेरे सपनों को परेशान करते हैं। सुंदरबन का वो शापित जंगल अभी भी एक पहेली बना हुआ है, जो इस बात की याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनदेखा छोड़ दिया जाना ही बेहतर है।
और ये अंधेरे सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिप सकते हैं, जो सत्य की खोज करने वाले साहसी लोगों द्वारा उजागर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इन्फो हॉरर को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।